बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है कि नमाज अगर हमारी कज़ा हो जाए तो उसको फिर हम कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी नमाज कज़ा ना हो, क्योंकि नमाज हम पे फ़र्ज़ है। दिन की 5 वक्त की नमाज हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान बहन भाई ऐसे हैं जिनकी काम की मसरूफियत की वजह से या किसी भी और इशू की वजह से नमाज कज़ा हो जाती है। तो उस सूरत में वो नमाज कैसे अदा कर सकते हैं? तो अगर आप लोगों की फ़जर की नमाज कज़ा हो जाती है, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा लॉस है, तो उसको उस सूरत में आपने ये करना है कि इसके 2 तरीके हैं। या तो आप वो नमाज ज़ोहर से पहले अदा कर लें, उसके लिए आपको 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ दोनों चीज़ें अदा करनी हैं। दूसरी उसकी सूरत ये है कि आप ज़ोहर की नमाज के साथ 2 फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी ज़ोहर की नमाज कज़ा हो जाती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि असर के साथ कोई भी हम कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई नवाफिल नहीं अदा कर सकते, क्योंकि वो ज़वाल का वक्त होता है। तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप लोग ज़ोहर की जो कज़ा नमाज है वो मगरिब की नमाज के साथ अदा कर सकते हैं। असर की कज़ा हो जाए तो वो भी मगरिब के साथ अदा हो सकती है। मगरिब की अगर नमाज कज़ा हो जाए तो फिर आप उसको इशा की नमाज के साथ अदा कर सकते हैं। अब एक ऐसा इंसान है जो लगातार उसने अपनी थ्रू आउट द लाइफ नमाज़ें अदा की हैं, उसने कोई भी नमाज स्किप नहीं की है, तो उस शख्स के लिए फ़र्ज़ है कि वो पहले कज़ा नमाज अदा करे और उसके बाद जो है वो अगली जो फ़र्ज़ नमाज है वो पढ़े। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि हम अस्र और फज्र की नमाज के साथ कोई भी कज़ा नमाजें नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त होता है, उस टाइम पे आप उठ के अपनी तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं और साथ साथ आपकी जो भी अगर नमाजें रह गई हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं उस टाइम पे। और डिफरेंट नवाफिल वगैरह आप पढ़ सकते हैं, हाजत के नफल पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स की आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी उस टाइम पे नीड है अल्लाह ताला से, जितनी इंसान को ज़रूरत होती है उतना ही इंसान अल्लाह से रजू करता है, तो आप वो अदा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कि एक वक्त होता है फज्र की नमाज के बाद, जो जैसे ही सूरज निकलता है तो उसको बोलते हैं इशराक की नमाज। वो भी फ़र्ज़ नमाज नहीं होती, वो होते हैं नवाफिल। तो इशराक के नवाफिल आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद जो है तकरीबन 10-11 बजे जब सूरज पीक पे चढ़ता है तो उसके बाद होता है वक्त चाश्त की नमाज का, तो वो भी आप 2 नफल या 4 नवाफिल जितने भी अदा करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर मगरिब की नमाज के साथ आप अवाबीन के नफल जो है वो पढ़ सकते हैं। जैसे तहज्जुद की नमाज हम मिड ऑफ द नाइट या एक स्लीप के बाद हम अदा कर सकते हैं, या ये भी आप पे डिपेंड करता है कि मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रात को नींद नहीं भी आती थी तो भी एक स्पेसिफिक टाइम पे उठ के तहज्जुद की नमाज अदा कर लेती होती थी। लेकिन अगर बीच में सो जाओ और सो के उठो, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने नफ्स को मार के फिर उठते हैं और नमाज अदा करते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह ताला के यहाँ भी वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए जो तहज्जुद का टाइम होता है वो कबूलियत का वक्त होता है और उसमें बहुत सारी जो है वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। सबसे पहले कोशिश ये करें कि आपकी कोई भी नमाज कज़ा ना हो, और अगर कज़ा हो जाती है तो फिर उसको भी आप स्किप मत करें कि आज नहीं तो मैं कल पढ़ लूँगी, कल नहीं तो मैं परसों पढ़ लूँगी। तो आप ऑन उसी दिन अपने ऊपर ये फ़र्ज़ समझ के कि मुझे माफ़ी नहीं है नमाज की किसी भी सूरत में, तो मुझे ये अपनी कज़ा नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, तो आप इस तरीके से अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।